जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो दुआ करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको अलिफ के बारे में ही कुछ बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने अलिफ बहुत ज़्यादा प्रॉपरली बनाया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार ही दोबारा से आपको अलिफ का थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि कैसे बनेगा। थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और आप ठीक से समझ भी पाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना न्यू लेसन बात स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए मैं पहले आपको एक बार फिर से अलिफ ही बनाकर दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, शायद मेरे बताने में कोई कमी हो या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो। चलिए मैं अलिफ बनाती हूँ, आप लोग बस साथ साथ मेरे अलिफ बनाइएगा दोबारा से। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपना पेन पेंसिल मार्कर वगैरह सब रेडी रखिए और साथ साथ मेरे नुक्ते लगाएं और अलिफ बनाएं। चलिए पहले 7 नुक्ते लगाएं। 2, 4, 5, 6, 7। अब ये 7 नुक्ते लग गए। अब आप एक लाइन लगा लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, ताकि वो सीधी लाइन बिल्कुल। और एक लाइन आप लगाइए ऊपर। अब एक नुक्ता ऊपर की तरफ इस तरीके से। अब एक लाइन आप इधर लगा लीजिए, ताकि बनाने में थोड़ी सी आसानी हो और हमें अपना प्रॉपर अलिफ मिल जाए। एक लाइन यहाँ पे और ये ताज वाली लाइन, कि मतलब हमारा ताज हमें यहाँ तक चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अलिफ बनाना। अपना कलम आप ऐसे रखोगे। बस यहाँ से एंगल चेंज। और ये देखिए आधा नुक्ते का हमें यहाँ पे स्पेस मिल गया। अब आप यहाँ अपना कलम रखेंगे ताज बनाने के लिए, और बस इतनी दूरी पे लेके आएंगे अपना कलम या मार्कर पेन, जो भी आप यूज कर रहे हो। और हल्की सी छोटी सी लाइन नीचे तक, फिर ऊपर तक से यहाँ पे मिला देंगे। बस बिल्कुल ऐसे आपको अलिफ बनाना है। कुछ कुछ की मैंने प्रैक्टिस देखी है, कोई तो ताज बहुत ही छोटा बना रहा है सिर्फ एक नुक्ते तक। तो आपको ताज यहाँ तक लेकर आना है, ताकि प्रॉपर हम एक अलिफ बना सकें। और जितना हो सके आप नुक्ता के साथ प्रैक्टिस करें। बगैर नुक्ते के प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो हुरूफ हमारे उल्टे सीधे ही बनेंगे। तो आप प्रैक्टिस करें। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, सबने बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की, लेकिन आप और ज्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए आज का हम न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं अपना। वो है हमारा बा। और बा लगाने के लिए हम थोड़ी सी आपको थोड़ी इसकी टेक्निक्स बता देते हैं कि बा कैसे बनता है। और बा को हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक नुक्ता लगाएं ऊपर। ये मैं थोड़ा सा आपको बस एक वो बता रही हूँ कि, और फिर लाइंस बनाएं।
एक लाइन इधर, आप साथ साथ बनाते चलें, और एक लाइन इस तरीके से, फिर एक लाइन इस नुक्ते की इधर। बस ये डायग्राम जो मैं स्ट्रक्चर या जो भी मैं बना रही हूँ, ये इसका मेजरमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से बनाना है, और फिर आप उसके बाद बा बनाना शुरू करें। एक नुक्ता इधर, 1 2, बस ये 2 नुक्ते लगाएंगे हम। उसके बाद एक और लाइन बना लेंगे यहाँ पर। चलिए, ये बा का पहला स्ट्रोक हम बनाएंगे अभी, आप भी बनाए साथ साथ। कलम हमें अपना ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल 70 to 80 डिग्री के एंगल पे। और आप जिससे भी यूज कर रहे हैं, जैसे मार्कर, कोई हाइलाइटर यूज कर रहा है, कोई मार्कर, वो ज्यादा बेहतर है प्रैक्टिस के लिए। कलम को बार बार डिप करना पड़ता है, ये इंक वाली कलम को, तो आप उसी से प्रैक्टिस करें इस तरीके से। ये हमारा पहला स्ट्रोक होगा, यहाँ से हम इसको नीचे लेकर जाएंगे ऐसे। आप ये वाली प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, कई बार अपनी कॉपी पे, और फिर एक लाइन हम इसकी यहाँ पे लगाएंगे। अब हमारा ये पहला स्ट्रोक बा का इधर की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है, ये आप ध्यान रखें। और एक लाइन हम ऐसे लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक लाइन में यहाँ लगा देती हूँ, आप भी यहाँ पे लगाइए बस। अब हम लगाएंगे 6 नुक्ते। 6 नुक्ते हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि बाकी जो लेंथ होती है वो 6 नुक्तों पर मुश्तमिल रहती है। तो 6 नुक्ते हम यहाँ से लगाने शुरू करेंगे, क्योंकि ये वाले नुक्ते लगाने थोड़ा मुश्किल रहता है, इधर से इधर तक। 3 4 अब ये 6 नुक्ते हमारे लग गए। अब हम अपना ये वाला स्ट्रोक बनाना शुरू करेंगे बा का। चले, आप भी बनाइए। यहाँ पे हम अपनी कलम रखेंगे और थोड़ा सा कलम को नीचे की तरफ डाउनवर्ड लेकर जाएंगे थोड़ा सा, कि 2 या 3 नुक्ते तक हमारी ये जो लाइन है ये आ जाए। फिर हम यहाँ से, अब हमारा यहाँ पर कलम आया, अब हम रोक देंगे। फिर हम अपनी कलम का एंगल थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि सीधा रखें अपना कलम। अब फिर 1 नुक्ते तक हमारा कलम ऐसे ही सीधी लाइन की तरह चलेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर ऊपर को ले जाने की कोशिश करेंगे इसको ऐसे, अपवर्ड मोशन। बस। अब ये मैंने ऐसे ही, अब देखिए ये हमारा बा जो है ना, ये यहाँ से बिल्कुल हम सीधी लाइन ले जाएंगे ना, तो बिल्कुल ऐसे कोने में नहीं लगना चाहिए। ये वाला यहाँ से थोड़ा सा गोलाई आनी चाहिए, ताकि आधा नुक्ता या एक छोटा सा सर्कल इसमें आ जाए। और 1 नुक्ते की जगह हमारी इसके निचली तरफ होनी चाहिए। बस। ये बन गया हमारा बा। और बा, ता, सा, इन तीनों की एक ही शेप होती है। बस आपको ये वाली चीज सीखने की जरूरत है, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी नुक्ते चेंज करेंगे तो 2 नुक्ते लगाएंगे ता बन जाएगा, 3 लगाएंगे सा बन जाएगा, एक ही नीचे लगाएंगे बा बनेगा। बस, और तीनों की यही शेप है। बस आप इस वाली शेप की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम अपना, मैं आपको इस वाले पेपर पे बना के दिखाती हूँ ताकि क्लियर आपको दिखे। और मोटे कलम से मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसलिए लिख रही हूँ कि आपको क्लियरली पता चल सके। आप दोबारा से प्रैक्टिस करें।
एक नुक्ता लगाएं, फिर लाइंस, दो नुक्ते साइड में, फिर एक नुक्ता मैं नीचे लगा दूंगी। अब बा का पहला स्ट्रोक बनाएंगे ऐसे, नीचे की तरफ कलम लेके आना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है, बिल्कुल जहाँ हमारा दूसरा नुक्ता खत्म, हमें अपना स्ट्रोक यहाँ पर लाके छोड़ देना है। फिर हम ऊपर नुक्ते लगाएंगे, कितने, 6। 5 पे भी बना लेते हैं लोग, 6 पे भी बना लेते हैं इसको, बा को 6 नुक्ते पर इसकी लेंथ जो रखते हैं, कभी 6 तो कभी 5। थोड़ा सा ज्यादा स्पेस हो गया, बट इट्स ओके। अब हम शुरू करेंगे। अच्छा, ये बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं ताकि पूरा प्रॉपर हमारा सही उसमें बने। ये लाइन में यहाँ भी पूरी कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि, चलो अब नीचे का स्ट्रोक यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे की तरफ धीरे धीरे, बस इतनी इतनी दूर लाके हमें अपना कलम छोड़ देना है और फिर हमें ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है धीरे धीरे, थोड़ी दूर सीधा, और फिर यहाँ से ये देखें, यहाँ पे हमें इतना स्पेस मिले कि एक छोटू सा सर्कल यहाँ पे आ जाए और इधर एक नुक्ता। ये हमारा हो गया बा। अब बगैर नुक्ते के हम इसको बनाएंगे ताकि मैं, चले अब बगैर नुक्ते की एक बार प्रैक्टिस करें, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे आप। बस इतना हमें लाके अपना पहला स्ट्रोक छोड़ना है और फिर यहाँ कलम रखेंगे और यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ, फिर थोड़ा सा सीधा, सीधी लाइन, और यहाँ से ऊपर की तरफ हम अपना कलम लेके जाएंगे इस तरीके से, बस। ये है बा। ऐसे आप बनाएंगे, पहला जो हमारा स्ट्रोक लगेगा वो ऐसे आएगा, फिर दो या तीन नुक्ते तक इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक एरो को फॉलो करें आप, फिर एक एरो बिल्कुल सीधा, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये ये हमारा बा है।
और ता भी इसी तरीके से बनेगा और सा भी इसी तरीके से बनेगा। बस आप इसकी प्रैक्टिस करें कि एरो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये वाली तो बा की हो गई एक फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इसकी। अब मैं आपको बता रही हूँ इसकी दूसरी फॉर्म, जो दूसरी शक्ल में भी बा हमें दिखता है अरबिक कैलीग्राफी में। तो अब मैं उसका आपको तरीका बता देती हूँ। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहीं से ही ये हमने ऊपर से स्ट्रोक लगाया था, पहला जो स्ट्रोक था बा का, ये हमने ऊपर से नीचे की तरफ लगाया था। लेकिन जो हम दूसरी वाली फॉर्म बनाते हैं, दूसरी वाली शक्ल जो हम बा की बनाते हैं, उसमें ये वाला स्ट्रोक नहीं लगेगा। अब सिर्फ हम यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे वाले स्ट्रोक से जो हमने पहला लगाया था। अब हम इसको शुरू करेंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे जैसे पहले लेके गए थे। 3 नुक्ते तक हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर थोड़ी दूर सीधा, और फिर उसके बाद 2 नुक्ते जो हमारे बचेंगे उसमें हम ऊपर। और ये ध्यान रखिएगा आप, ये जो दूसरा वाली फॉर्म है बाकी, इसमें ये जो पहला स्ट्रोक लगता है वो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ इस तरीके से लगता है। और इसका जो हमें ऊंचाई रखनी है, पहले तो यहाँ पे एक नुक्ते का स्पेस आना चाहिए। ये वाला जो हम इसका ये वाला सिरा बनाएंगे, और यहाँ पर वही 2 नुक्ते। और ये 7 नुक्ते, ये 7 नुक्ते का बनता है। वो वाला 6 नुक्ते का रहेगा और ये 7 का। ये बना आपका बाकी दूसरी शक्ल। फिर से प्रैक्टिस करेंगे। पहले नुक्ता लगा दीजिए, वो मैंने ऐसे ही बनाया था। यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, डाउनवर्ड अपने कलम को डाउनवर्ड ले जाएंगे 3 नुक्ते तक। बस अब इसको थोड़ी एक नुक्ता सीधा कलम, फिर यहाँ से जैसे हमने वो वाला बा बनाया था, पहली पहली शक्ल। बस। और ये ऐसे यहाँ पे 1 नुक्ते का स्पेस, और ये हो गए 2 नुक्ते। और ये देखिए, यही होती है बाकी शेप।
एक बार बगैर नुक्ते के देखती हूँ, मैं बना के दिखा देती हूँ आपको फिर से। नीचे की तरफ थोड़ी, एक नुक्ता थोड़ा सीधा, और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ। ये हमारी दूसरी शेप बाकी, और पहली हमने बताई थी। अब आपको इन दोनों शेप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आप। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट आप कोई भी हुर्फ है वो लिखना सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए, मैं आपको इसका भी मेजर करके दिखा देती हूँ कि इसमें कोई कसर तो नहीं है। थोड़ा सा, ये देखिए। इस तरीके से आप बगैर प्रैक्टिस के बिल्कुल परफेक्ट नुक्तों के साथ, तभी आप बगैर नुक्तों के जो आप बा बनाएंगे, परफेक्ट बा, वो तभी सीख सकते हैं आप जब आप प्रैक्टिस में हो, बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस की हो। ये देखिए, ये हो गए 7 नुक्ते हमारे। ये वाला बा याद रखें, बस ये वाला बा हम 7 नुक्ते पे बनाएंगे, ये वाला 6 पे। कुछ लोग इस वाले को 7 पे भी बना लेते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं, एक दो नुक्ता आगे पीछे हो, बस आप प्रैक्टिस करें। चलो, मैं आपको पेन से, एक बार पेन से भी बना के दिखा देती हूँ, मार्कर से। दो नुक्ते, बस।
अल्लाह को छोड़ देना। पाँच, छः। ये देखिए। अब दूसरा वाला बार। ये देखिए। चलो एक बार बगैर नुक्ते के। बस आप साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें। मैं बार बार आपको प्रैक्टिस का ही बोल रही हूँ, लेकिन मेन काम जो है वो प्रैक्टिस का ही है। ये हमारी बाकी पहली शेप, और दूसरी शेप ये रही। दो तरीकों से ये दिखाई देता है हमारी अरेबिक कैलीग्राफी में, या फिर आप कुरान में भी कई बार देखेंगे कि इस तरीके के बा हमें दिख जाते हैं। ये देखिए। बिल्कुल सही। हमारा ये। चलिए तो फिर आप आज की क्लास के लिए इन दो बार की मतलब पूरे वीक में ही प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें। और अलिफ की भी आपको भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों का अलिफ अभी ठीक नहीं है। कुछ आप लोगों ने सबने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन अभी आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जीम हा खा ये वाले हरूफ सीखेंगे। बस आपको अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए एंड करते हैं, दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।